नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप थोड़ी देर ज्यादा पूजा पाठ कर लीजिए। आधे घंटे की जगह 2 घंटे बैठ जाइए किसी मंदिर में या अपने घर पे। अचानक से लोगों के श्रीमुख आपको ज्ञान देंगे। ज्ञान क्या है और बहुत सुंदर और तार्किक बात है। और आज इसी तर्क का मैं उत्तर दूंगा अपनी बुद्धि और अपनी प्रज्ञा से। तर्क क्या है कि जापान किसी भी तरह से मां सरस्वती की उपासना नहीं करता, तो भी वहां पे बौद्धिक क्षमताएं हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए इनोवेशन वहां हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज, हो सकता है वो महालक्ष्मी का नाम भी ना सुने हो, तो अभी भगवती महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर है। तो इस बात को समझने के लिए पहली बात तो ये समझिए कि सनातन धर्म, जो आपका देवत्व, जो आपके शास्त्रों में दिया हुआ आपका देवत्व है, जो आपके हृदय में उन्मुख आपका सनातन धर्म है, वह आपको बाउंडेशन देता ही नहीं है। ईश्वर तो कितना सुंदर है सनातन धर्म के अंदर, उसकी अभिव्यक्ति कितनी बढ़िया है कि वो आपको पूरी तरह से मुक्त किए हुए और इतना आपको स्वतंत्र किए हुए है कि देखा जाए तो वो आपको बनाकर गायब ही हो गया कि जो मर्जी आए सो करो। कितना सुंदर है ना। अगर आपको मान लीजिए किसी ने रहने के लिए अच्छा घर दे दिया और वो आपके साथ आके रहने लगे, तो उस घर का मजा खराब। तो ईश्वर ने आपको बनाया और गायब हो गया। यहीं पर सनातन धर्म का सौंदर्य प्रारंभ होता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप अपने कर्म को बहुत ही यथावत, विधिवत, जैसा होना चाहिए उस तरह से करते हैं, तो आपको ईश्वर की आवश्यकता नहीं उस कर्म के परिणाम को लाने में। ईश्वर तो कण कण में, आप जो कर रहे हैं वह भी ईश्वर है। कर्म भी ईश्वर है, क्रिया भी ईश्वर है और आप भी ईश्वर है। हमारे अनुसार तो यही है। इसलिए यहां पर ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप उसको भूलकर, नास्तिक होकर सिर्फ अपने कर्म की तरफ सही तरह से बढ़ते हैं, तो भी आप परिणाम को प्राप्त कर जाएंगे। तो चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, पूरी पृथ्वी उस ईश्वरीय सत्ता और शक्ति से परिपूर्ण है। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं बिना ईश्वर को माने भी करते रहेंगे, तो भी आपको परिणाम मिलेंगे। तो फिर मंत्र, पूजा पाठ, अध्यात्म किस काम का है? तो अध्यात्म तो इस काम का है। अध्यात्म को सबसे पहले समझ लीजिए। आप अपने ऑफिस से अपने घर तक आते हैं या घर से ऑफिस तक जाते हैं, और मान लीजिए रास्ता 10 किलोमीटर का है। तो अगर आप आध्यात्मिक हैं, अगर आप नास्तिक हैं, तो वो 10 किलोमीटर का जो रास्ता है, रूखा सूखा बंजर जैसा भी है, आप अपनी मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, एक्सीलेटर पे पांव रखेंगे या पैदल चलेंगे, साइकिल से जाएंगे, 10 किलोमीटर का रास्ता चले जाएंगे। बस रूखा सूखा सा अनुभव होगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, तो वही रास्ता बाग, खेतों से, खलियानों से भरा होगा, और एक उसी 10 किलोमीटर के रास्ते को आप सुंदरता का अनुभव करते हुए निकल जाएंगे। अगर आप कर्म कांड यानी कि देवत्व उपासना पे भरोसा करते हैं, अगर आप मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो आपका हृदय में उत्साह भरा होगा उस कर्म को करने का। आपको न सिर्फ आनंद आएगा, बल्कि एक इनर कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा। आपको ऐसा लगेगा मैं वहां जाकर कुछ प्रस्फुटित करूंगा, कुछ चमत्कारिक आपके द्वारा काम होने वाले हैं। वो आपके अंदर आनंद और उत्साह भरेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूं मैं। इसको अपनी टैग लाइन बना लीजिए और अपने पास लिख कर रख लीजिए। मंत्र। मंत्र आपके अंदर या आपके प्रयासों के अंदर जादू को भरता है। मंत्र आपके प्रयासों को जादुई करता है, और मंत्र आपको प्रयास के लिए उत्साहित करता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आप मां सरस्वती की उपासना करने बैठ गए। बहुत ध्यान से देखिएगा इस बात को। आपका एग्जाम आने वाला है और आप सोचते हो कि मैं मां सरस्वती के ही मंत्र 24 घंटे जाप करता रहूं, इवन मैं एग्जाम देने भी ना जाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा। ये मंत्र आपको ऐसा करने ही नहीं देगा। आप शुरू हो जाइए। आप इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लीजिए। अपन दोनों तरह से देख लेते हैं। चाहे महालक्ष्मी आपको धन प्राप्त करना हो, चाहे महासरस्वती आपको ज्ञान या बुद्धि शक्ति प्राप्त करना हो, आप इसको बिल्कुल अनुभव से देखिए। मान लीजिए आपका बच्चा है या आप स्वयं स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब आपको ये बात बोली जाती है कि आप मां सरस्वती की उपासना करो और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, आप फला फला नंबर से पास हो जाओगे। तो आप जैसे ही मंत्र जाप करना शुरू करोगे, 1.5 से 2 महीने का टाइम दीजिए, 1 लाख मंत्रों की संख्या रखिए, रोज 21 माला, 51 माला, 11 माला, जो भी आपको लगता है करने लगी। आप 20 से 25 दिन बाद देखेंगे ये होना ही है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव है। अगर आप रोज आधे घंटे बैठ के 20 से 21 माला सरस्वती मंत्र को करने लगोगे, तो आप अचानक से अपने अंदर एक चेंजेस देखोगे। मंत्र
मैंने क्या बोला, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो तो आपका फोकस वहां बढ़ेगा। 1 घंटे की रीडिंग में जो समझ में आता था वो आप आधे घंटे की रीडिंग में समझने लगोगे, यानी कि प्रयासों के अंदर जादू भर देगा। और अगर आप पढ़ते ही नहीं थे तो आप देखोगे 20-25 दिन मंत्र जाप करने के बाद अचानक से आप बाहर जब डिस्ट्रैक्ट होकर खेलने भागोगे, मोबाइल पे करोगे, तो आपका मन आपको उत्साहित करेगा, आपके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा कि अरे पढ़ के तो देख लें। तो मंत्र प्रयासों में जादू भरता, यानी कि ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। और मंत्र प्रयासों के लिए उत्साहित करता है, यानी कि अगर आप पढ़ नहीं रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, टीवी मोबाइल या खेलने में व्यस्त रहते थे, तो आपको पढ़ने की जिज्ञासा पैदा कर देगा। तो यहां पर मैं उन लोगों को, उन अति बुद्धिशाली लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति मंत्र का अभ्यास करता है, मंत्र का जाप करता है, तो वो अकर्मा रह ही नहीं सकता। और जो अकर्मा है मंत्र जप के साथ, तो अभी मंत्र जप उन्होंने ठीक से प्रारंभ नहीं किया है। मान लीजिए आप महालक्ष्मी की उपासना शुरू करते हैं कि मुझे धन वैभव संपत्तिशील बना दो, तो आप जैसे ही कुछ समय तक बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, यानी कि थोड़े से फोकस्ड होकर एक आसन पर बैठकर महालक्ष्मी के जाप भी इसी तरह से प्रारंभ करेंगे, तो कुछ समय के बाद, हो सकता महीना लगे, 2 महीना लगे, एक विधिवत नियमित रूप से आप महालक्ष्मी की उपासना करते हैं, तो कुछ समय बाद आपको अपने आसपास अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगेंगी जो पहले भी वहां थी। अब बस आप थोड़ा ज्यादा फोकस्ड हो चुके हो, रोज आधा घंटा 1 घंटा जो हाथ में जल लेके संकल्प लेके आप जाप करते हो, मन उस चीज को प्रकृति में से अब फोकस्ड, ध्यानस्थ होने के कारण खींचने लगा, तो अपॉर्चुनिटीज आपको काम की दिखने लगेंगी। आप अचानक से जो वेबसाइट सर्च करते हो उसमें से सही कंपनी ढूंढ के अप्लाई करने लगोगे, अचानक से आप सही चीजें आपको दिखने लगेगी, इंट्यूटिवली आप स्ट्रोंग हो जाओगे और आपको महालक्ष्मी को घर लाने के आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी और धीरे धीरे आपके जीवन में लक्ष्मी आएगी। तो आप अगर अगर माता पिता मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप स्वयं पूजा पाठ से मन उठ रहा है, तो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, मंत्र जब सही दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ही यह होगा कि उस क्रिया विशेष को करने के लिए अगर पहले नहीं कर रहे थे तो मंत्र आपको करने के लिए उत्साहित कर रहा है, और अगर पहले से कर रहे हैं तो मंत्र उसके अंदर आपको और ज्यादा अटेंटिव और फोकस्ड बना रहा है। तो लगे रहिए अपनी साधना उपासना में, यही मेरे वीडियो का ध्येय रहता है कि मैं आपको साधना की तरफ, उपासना की तरफ, सनातन के मूल कंसेप्ट की तरफ लेकर चलूं। अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे प्रयास अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इन वीडियोस को अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और इसी तरह के अन्य वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके देखिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।